हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अवनीश सर आपके अपने चैनल सुपर मैथमेटिक्स अवनीश सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th का मैथ प्रश्नावली नंबर 1.5 को देखेंगे। उससे पहले हम समझेंगे कि पूरक समुच्चय क्या है। अभी तक देखो हमने बताया है कि समुच्चय समझने से समझ में आएगा तभी जब आप लोग डिफिनेशन क्लियर करोगे अच्छे से तब। तो पीछे बहुत सारी परिभाषाएं बता दी गई हैं कि उप समुच्चय क्या है, उचित उप समुच्चय क्या है, समष्टि समुच्चय क्या है, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय क्या है। इसमें मेनली सबसे ज्यादा यूज होगा सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय को एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करा दूं कि ब्रह्मांड के सारे समुच्चयों का सेट, मतलब बहुत सारे समुच्चयों का सेट, जैसे सेट ए हो, सेट बी हो, सेट सी हो, ढेर सारे सेट हो, उन सारे सेट को मिला के जो सेट बनता है वो हमारा सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है, जिसे हम U से इंडिकेट करते हैं। जैसे हमने बताया था कि यदि A बराबर हमारे पास मान लीजिए 1 2 3 हो, B बराबर हमारे पास मान लीजिए 3 4 5 हो, और C बराबर मेरे पास मान लीजिए 6 7 8 हो, तो ये सारे समुच्चय U में क्या होने चाहिए, ये सारे के सारे अवयव U में होने चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 6 5 6 7 8 इतना तो होना ही चाहिए। चाहे तो आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन इतना कम से कम होना चाहिए, तभी तो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर होनी चाहिए, तभी आपका परिभाषा क्लियर होगा। अब पूरक समुच्चय को समझ लेते हैं। पूरक समुच्चय क्या होता है कि पूरक समुच्चय का मतलब हो गया कि जो उप समुच्चय की श्रेणी दी हो, अर्थात जैसे कि सपोज करिए कि u बराबर हमारे पास इतना दिया हुआ है। वीडियो में आ रहा है कि नहीं पहले कंफर्म कर लिया जाए। हाँ, तो देखो फिर से मैं एक दूसरा ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि u बराबर हमारे पास कोई सेट दिया है, u बराबर 1 2 3 4 5 6, सपोज इतना ही, 1 से लेके 6 तक हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए a बराबर कोई सेट दे दे 1 2 3, तो पूछे कि ए डैश क्या होगा। डैश का मतलब हो गया पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय को डैश से इंडिकेट किया जाता है, तो डैश या सी से भी इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पे ए डैश का मतलब हो गया कि आप पूरक समुच्चय बताइए इसका। तो पूरक समुच्चय का मतलब कि ए सेट ए में जो एलिमेंट मिल रहे हैं यू में, सेट ए के एलिमेंट जो सेट यू में मिल रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए, बाकी जो सेट यू में बचते हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, पूरक समुच्चय कहलाते हैं। बात क्लियर हुई होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं। एक जैसे मान लीजिए सेट बी बराबर मेरे पास कितना है 5 6 है, तो मैं कहूं बी डैश क्या होगा। तो सिंपल से चीज कि इसमें से यू वाले में से इस 5 6 को छोड़ दिया जाए, जो है उसको छोड़ दो, बाकी जो बचा उसे लिख लो। जैसे इतना बचा, कितना 1 2 3 4। कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा, मान लीजिए सर यहाँ 7 हो जाता, 7 होगा, तो ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि सार्वत्रिक समुच्चय अर्थात इसके सारे एलिमेंट इसमें होंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, इसी तरीके से होगा। तो बात क्लियर हो गई होगी कि यू में जो सेट, जैसे सेट ए का सारा एलिमेंट बी यू में मिल रहा है तो उसको छोड़ दिया जाए, बाकी जो सेट यू में बचता है वही हमारा पूरक समुच्चय कहलाता है। अब जैसे देखो समुच्चय समुच्चय, जैसे इसका ए डैश का फिर से डैश किया जाए तो फिर से सेट ए ही आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसका डैश मतलब ये डैश वाले का डैश, तो डैश वाला ये 4 5 6 था, 4 5 6 छोड़ोगे तो कितना बचेगा, 1 2 3 बचेगा। तो 1 2 3 फिर से हमारा कौन सा आ जाएगा, यही सेट ए ही आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि अगर हमारा ए डैश का फिर से डैश पूछे तो हमारा सेट वही है, वापस सेट फिर से हमारा वही सेट आ जाता है। जैसे ए डैश बराबर ए डैश का होल डैश बराबर फिर से हमारा क्या सेट ए ही आ जाता है। तो इसको नोट पॉइंट में आप लोग नोट कर लीजिए। पूरक समुच्चय समझ गए होंगे। अब हम प्रश्नावली 1.5। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों में। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भेजें। आज की तरफ चलते हैं और उसके कुछ क्वेश्चनों को हम करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है मेरे पास, प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। मान लीजिए u बराबर हमारे पास दिया है कितना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और a बराबर दिया हुआ है हमारा 1 2 3 4। ठीक है, b बराबर क्या दिया है मेरे पास 2 4 6 8, और c बराबर मेरे पास कितना दिया है
3 4 5 6। तो कह रहा निम्नलिखित के मान बताइए। पहला पूछा है कि ए डैश क्या होगा, पहला पूछा है कि ए डैश क्या होगा। तो सिंपल है, ए वाला एलिमेंट छोड़ दो, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ दो, बाकी जो बचा लिख दो। कितना भाई 5 6 7 8 9। बहुत बढ़िया, देखो आराम आराम से समझ में आ रहा है। इसी तरीके से पूछ रहा है कि बी डैश बताइए, दूसरा पूछ दिया कि बी डैश बताइए। तो बी डैश का मतलब बी वाला एलिमेंट छोड़ दो, 2 4 6 8 छोड़ दो। तो एक देखो लिखो 1 3 5 7 9 हो गया। अब इसी तरीके से पूछ रहा है, देखो ध्यान से तीसरा क्वेश्चन देखो, इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा यहाँ पे। देखो इसका तीसरा पार्ट देखिए क्या होगा। इसका तीसरा पार्ट है ए यूनियन सी का डैश बताइए। तो अब देखो सिंपल सा, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम ए यूनियन सी निकालेंगे। तो ए यूनियन सी क्या होता है भाई, ए और सी के सारे एलिमेंट। तो ए और सी के सारे एलिमेंट 1 2 3 4, 2 बार 3 4 लिखने का कोई मतलब नहीं है, बताया गया कि समुच्चय में रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 4 5 6, तो इसमें लिख दो भाई 1 2 3 4 5 6। जिन बच्चों को यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में, सम्मिलन और सरनिष्ठ के बारे में नहीं पता है, पिछली वीडियो में जाके उसको देखे और अच्छे से उसको समझे। ए यूनियन सी का मतलब समझ में आ गया। अब इसका डैश है, देखो इसका डैश आपको निकालना है, ए यूनियन सी का डैश निकालना है, अर्थात ए वाला एलिमेंट यू वाले एलिमेंट में से छोड़ देना है, तभी तो डैश होगा। तो 1 2 3 4 5 6 छोड़ देंगे तो बचा कितना 7 8 9। तो यहाँ लिख दीजिए भाई 7 8 9। और एक चीज ध्यान देना है, हमेशा ब्रैकेट जरूर लगाना, नहीं तो समुच्चय नहीं कहलाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम इसमें का एक और देखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। अब देखो इसमें जो पांचवा दिया है, ऑलरेडी हमने बताया कि ए डैश का होल डैश है, तो सिंपल सा सेट ए ही आ जाएगा, तो उसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ सकते हो, आपका मन करे तो निकाल भी सकते हो ऐसे। अब बी माइनस सी, लास्ट वाला देख लेते हैं, छठा इसका, पहले क्वेश्चन का छठवां पार्ट क्या है, पूछ रहा है छठवें पार्ट में कि भाई b माइनस सी का डैश बताओ। तो पहले b माइनस सी निकालना सीखेंगे, पीछे हम लोग देख चुके हैं b माइनस सी कैसे निकालते हैं। जिन बच्चों को नहीं मालूम, बार बार कह रहा हूं, पीछे वीडियो में जाके उसे अच्छे से समझे फिर आ लिया जाए। b माइनस सी का मतलब हो गया भाई कि b और c को पकड़ लो, पहले ये पकड़ लिया, इनमें जो मिल रहे हैं उसको देखो, 4 मिल रहा है, उसको छोड़ दो। अब लिखना कौन सा है, जो आगे है, कौन सा आगे है बी में कौन कौन से बचे 2 6 8, तो लिख दो भाई 2 6 8। सी से कोई मतलब नहीं है, इसका नहीं लिखा, ये सी माइनस बी होता तो सी वाला लिखते, ठीक है। तो ये समझ गए आप इतना। अब इसका डैश चाहिए, तो डैश चाहिए तो यू में से इसको छोड़ दो, 2 6 8 को छोड़ दो, 2 6 और 8 को छोड़ दो, बाकी जो बचा उसको लिख दो, बी माइनस सी का होल डैश हो जाएगा। 1 3 4 5 7 9 हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आराम से आप लोग करते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, u बराबर कह रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, इतना दे दिया भाई u का मान। इसमें कह रहा है इनके समुच्चयों की पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। सिंपल सा देखो भाई, पहला a बराबर हमारा कितना है ए बी सी, तो इसका पूरक समुच्चय क्या हो जाएगा, ए डैश ए बी सी छोड़ दो, अर्थात डी ई एफ जी एच, पहले का हो गया। दूसरा जो दिया, दूसरा वाला पॉइंट दिया है, बी वाला पॉइंट दिया है, बी इज इक्वल टू हमारे पास दिया है डी ई एफ जी, तो इस बी डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी से लेके यहां तक छोड़ दो, तो कितना हो जाएगा ए बी सी और एच हो गया। तीसरा दिया है सी इज इक्वल टू, तीसरा हमारा है सी बराबर ए सी ई जी, तो सी डैश क्या हो जाएगा हमारा ए सी ई जी छोड़ दो, ए सी ई जी छोड़ दो, तो बचा कितना भाई बी डी एफ एच हो गया। चौथा भी इसी तरीके से उसे आप करेंगे, छोड़ दिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, आप लोग आराम आराम से करते चलें।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, देखो सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए प्राकृतिक संख्याओं का मतलब 1 से लेके अनंत तक की बात कर दिया भाई, कि यू में कितने हैं 1 से लेके अनंत तक। पूरक समुच्चय ज्ञात करने हैं सबके। पहला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, यक्स संबंधी यक्स ऐसे करके दिया है, यक्स संबंधी यक्स जो कि एक हमारी क्या है, यक्स जो है एक प्राकृतिक सम संख्या है, प्राकृतिक सम संख्या है। जो यक्स है वो क्या है, सम संख्या है। तो जाहिर सी बात है आप समझ गए सम संख्या का मतलब। ये जो क्वेश्चन दिया है कि ये 2 4 6 8 10 ऐसे हैं डॉट डॉट डॉट। तो इसका मान लीजिए सेट ए है, तो इसका ए डैश क्या आएगा, इसमें सब है, तो इसमें 2 4 6 8 सम वाले छोड़ के, तो सम वाले छोड़ देंगे तो बचेगा कौन सा, विषम वाला बचेगा। तो विषम वाली संख्या 1 3 5 7 9 डॉट 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 करके लिख सकते हो। चाहे तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यक्स संबंधी यक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा देखते हैं, यक्स संबंधी यक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है। तो सिंपल सा संख्या। अब विषम संख्या क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए वाली संख्या दी हुई है, विषम संख्या दी हुई है, 1 3 5 7 9 दिया हुआ है। तो इसका डैश क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए बी बराबर है, तो बी डैश क्या हो जाएगा 2 4 6 अर्थात सम संख्या हो जाएंगी ये, सिंपल सा। तीसरा दे रहा है कि एक संबंधी एक संख्या 3 का एक धन गुणज है। 3 का एक धन गुणज मतलब 3 के पहाड़े में जो चीजें आएंगी उनको हम नहीं लिखेंगे। तो यहां से देखिए भाई, क्वेश्चन आप लोग किताब बुक में देखते हुए चलिए। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा जो है वो क्या है, 3 का गुणज। तो 3 का गुणज जिसे मान लीजिए सी बराबर मानते हैं, 3 का गुणज क्या 3 6 9 12 इस तरीके से। ठीक है, 3 6 9 12 इस तरीके से डॉट 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 करके आएंगी। तो यहां से अब हमें जो लिखना है वो क्या लिखना है, सी डैश क्या लिखेंगे, 3 के गुणज को छोड़ के सीधा लिख दो। 3 के गुणज को छोड़ के, 3 के गुणज के छोड़ दोगे तो यार लेट में छूट जाएगा, बाकी जो बचेंगे वो लिखेंगे। तो यहाँ अगर वैसे लिखना चाहो तो लिख दो 1 2 3 छोड़ दो, 4 5 6 छोड़ दो, 7 8 9 छोड़ दो, 10 11 12 छोड़ दो, 13 14 इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ठीक है, या सीधा लिख सकते हो 3 के गुणज को छोड़ के बाकी सारी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इसी तरीके से एक संबंधी x एक अभाज्य संख्या। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर समझ गए हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 को आप लोग अच्छे से कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि u बराबर हमारे पास दिया हुआ है, u इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और a इज इक्वल टू है हमारे पास 2 4 6 8। b इज इक्वल टू है हमारे पास 2 3 5 7। तो सत्यापित करना है, मुझे दिखाना है जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, इसमें a यूनियन b होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश। जो हमें दिखाना है a यूनियन b का होल डैश इज इक्वल टू a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले हम इधर साइड में निकालेंगे a यूनियन b, निकाल लेते हैं कि a यूनियन b क्या होता है। a यूनियन b ऑलरेडी आप समझ चुके हो, जो नहीं समझे हो पीछे वीडियो में जाके देख लेंगे। यूनियन का मतलब हो गया a और b के सारी एलिमेंट। तो 2 4 6 8 3 5 7 यहाँ भी है, तो देख लो 2 बार 2 है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक बार लिखो। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 7 और 8 यूनियन निकल गया। अब इसका डैश निकालेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, इसका डैश हम निकाल रहे हैं इसको, a यूनियन b का होल डैश क्या हो जाएगा देख लो आप लोग। डैश का मतलब हो गया कि ये सारे एलिमेंटों को u वाले में से छोड़ दो। तो 2 3 4 5 6 7 8 को जो छोड़ देंगे यहां से लेके यहां तक, तो बचेगा कितना 1 और 9। अब यहां से हम सिंपली a डैश निकाल लेते हैं। तो a डैश क्या होगा हमारे पास, अलग से देखो a डैश इज इक्वल टू हमारे पास a जो एलिमेंट है इसको छोड़ दो। तो यहाँ से 2 छूट गया, 4 छूट गया, 6 छूट गया और 8 छूट गया। तो बचा कितना 1 3 5 7 9।
बी डैश निकाल लो। बी डैश का मतलब हो गया बी के एलिमेंट को छोड़ दो, मतलब 2 छोड़ दो, 3 छोड़ दो, 5 छोड़ दो और 7 छोड़ दो। तो बचा कितना भाई यहां से मेरे पास 1 4 6 8 9। अब इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इंटरसेक्शन निकालना है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन का मतलब जो ए डैश और बी डैश में कॉमन हो। तो कॉमन क्या मिल रहा है भाई, देखो 1 मिल रहा है और 9 मिल रहा है। यहां से इसका मान हो गया 1 और 9। अब देखो सिंपल सा, इसका मान अगर हम लिखते हैं तो भी क्या आया है 19 आया है, और इसका मान लिखते हैं तब भी कितना आया 19 आया। तो यहां से हमारा क्या हुआ है, क्वेश्चन प्रूफ हो गया। ठीक है, जो नहीं समझ में आया होगा पीछे से बैक जाके फिर से एक बार देखेंगे, सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका दूसरा पार्ट जो है वो आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचना है। तो वेन आरेख भी पीछे बता दिया गया है, एक दो क्वेश्चन इस पे भी करके हम देखते हैं कि ए यूनियन बी का होल डैश क्या है। देखिए वेन आरेख तो हम ऐसे ही समझा दें, लेकिन एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो आप लोग बहुत बढ़िया समझेंगे। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं, माना अपने पास से u इज इक्वल टू, मान लिया करिए 1 2 3 4 5 मान लेते हैं। a इज इक्वल टू अपने मन से हमने मान लिया 1 2 3, और b इज इक्वल टू हमने मान लिया यहाँ से 3 4 5 भी मान लीजिए, आपकी मर्जी। 5 मत मानिए, 2 ही मान लीजिए, आपकी मर्जी, चाहे जो मान लीजिए। अब वेन डायग्राम बना रहे हैं तो एक बॉक्स बनाइए, इस बॉक्स में u लिखिए। अब दो हमारे सेट लिए गए हैं, a और b की बात की गई है, तो दो यहाँ पे गोला बनाएंगे कट करते हुए इस तरीके से। अब देखो कॉमन पॉइंट जो हो, जैसे दोनों में जो, अब इसमें a लिख देंगे, इसमें b। अब a और b में कुछ कॉमन है, हाँ बिल्कुल है, 3 है, तो 3 एक कॉमन वाला पॉइंट होता है, बीच वाला लिख दीजिए। अब a में क्या बचा 1 2 लिख दीजिए, b में क्या बचा 4 लिख दीजिए, इस पूरे एलिमेंट में क्या बचा 5, कहीं भी लिख दीजिए बाहर में। अब देखो हमें क्या निकालना था, a यूनियन b का डैश। तो a यूनियन b, तो सबसे पहले यहाँ से a यूनियन b निकाल लीजिए। तो a यूनियन b जब निकालेंगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, सारे एलिमेंट 1 से लेके 4 तक। तो इसका डैश निकालना है हमें, a यूनियन b का होल डैश निकालना है। इसका मतलब ये सारे एलिमेंट इसमें से छोड़ देने हैं, तो बचा कितना, सिर्फ 5। तो इसको लिख देंगे भाई सिर्फ 5। तो अब ये देखो 5 वाला पोर्शन इसमें है कहाँ, ये बाहर है, इसका मतलब हमें बाहर वाले पॉइंट को यहाँ पे कलर कर देना है, रंग देना है। ये बाहर वाले पॉइंट को आप रंग देंगे, यही हमारा पे क्या निकल के आएगा, ए यूनियन बी का होल डैश। इसको चाहो तो आप डायरेक्ट ये सब एग्जांपल नहीं लेते, तब भी हम क्या बनाते, इसी तरीके से बना देते, सिर्फ ये सब हम नहीं लिखते, अंक यहाँ पे हम नहीं लिखते। तो ये सिंपल सा इस तरीके से हो जाता होल डैश का। लेकिन आप लोग एग्जांपल के माध्यम से करोगे तो गलत नहीं होगा कहीं पे। चलिए एक क्वेश्चन और करके देखते हैं यहाँ पे हम, इसका दूसरा पार्ट। पांचवें का दूसरा पार्ट है हमारे पास, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो यहाँ ए डैश बी डैश निकालने के लिए फिर हम वहां प्रयोग कर लेते हैं, माना u इज इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4 5 और कुछ 6 भी मान लीजिए, आपकी मर्जी जो मन में आए। a बराबर मान लीजिए 1 2 3, छोटा छोटा मानते हैं इसलिए ताकि जल्दी हल हो जाए। b बराबर हमारे पास मान लेते हैं 3 4 5। ठीक है, चलिए अब यहां से देखिए a डैश पहले निकालो फिर b डैश निकालो। तो a डैश क्या हो जाएगा हमारे पास, a डैश मतलब एक एलिमेंट छोड़ेंगे तो बचा कितना भाई 4 5 6। b डैश निकालेंगे, b के एलिमेंट छोड़ेंगे 3 4 5 छोड़ेंगे तो कितना बचेगा 1 2 6। ठीक है, अब यहां से हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन a डैश इंटरसेक्शन b डैश, अर्थात a डैश और b डैश में कॉमन पॉइंट। तो इसमें दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ एक बिंदु, क्या मिला 6। अब अगर बनाना हो वेन डायग्राम तो कैसे बनाएंगे इसका वेन डायग्राम, देखो एक इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। इस बॉक्स में हमने क्या लिया, u लिखा, हमने यहाँ दो है तो इसलिए दो सर्कल बनाया, एक में a और एक में b लिखा।
अब देखो कॉमन बिंदु सबसे पहले तो ए और बी में जो कॉमन पॉइंट है वो 3 है, तो यहाँ पे हमने 3 लिखा। ए में जो बचा वो लिख दिया ए वाला पॉइंट, बी में जो बचा वो लिख दिया पॉइंट। बाकी जो बचा तो 1 2 3 4 5 यूज हो गया है, बचा 6, तो 6 को हमने बाहर लिख दिया। 6 7 और आपके हो सकते हैं। अब यहाँ से देखो जो हमारा लास्ट फाइनल रिजल्ट आया, जो पूछा गया है, वो फाइनल रिजल्ट कितना है? 6। 6 कहाँ है? यहाँ बाहर में है, इन सर्किलों से बाहर है, तो बाहर वाले पॉइंट को आप क्या करोगे? कलर कर दोगे। तो सिंपल से आप लोग समझ गए। इसके नीचे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यहाँ से क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है। त्रिभुज, सारे त्रिभुज के समुच्चय जो है सार्वत्रिक समुच्चय हैं। यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो, एक कोण 60 अंश से भिन्न हो, तो A डैश क्या होगा? जिसमें कम से कम एक कोण 60 अंश जरूर हो। सिंपल लिख दीजिए, हो गया खत्म। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को भरना है, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि A यूनियन A डैश इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? तो सिंपल सा इसका एग्जांपल लीजिए, एक ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा सब अपने आप। देखो जैसे U बराबर मेरे पास मान लीजिए 1 2 3 4 है, हमने A बराबर मान लिया मेरे पास 1 2 है, तो A डैश क्या होगा? मेरे पास 3 4 होगा। यही बात ना। तो अब देखो यूनियन कह दिया कि A और इसका यूनियन, देखो A और यूनियन A डैश दोनों अगर करोगे तो यूनियन का मतलब ये सारे एलिमेंट लिखोगे 1 2 3 4, अर्थात फिर हमारा क्या आ जाएगा? U ही आ जाएगा। तो सिंपल सा आप कह सकते हो कि A यूनियन A डैश इज इक्वल टू U के। ठीक है, U मतलब सार्वत्रिक समुच्चय के। सिंपल ये समझाने के लिए किया है, ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब आगे देखते हैं, इसका एक और देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है? इसके दूसरे पॉइंट में कहा है कि फाई डैश इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू क्या? फाई डैश का मतलब क्या हो गया? फाई मतलब खाली, डैश का मतलब पूरा, अर्थात पूरा का पूरा हमारा क्या आ जाएगा? जैसे एक मान लीजिए U बराबर हम ले लेते हैं, मेरे पास कुछ है 1 2 3 4, और यहां से हमने A डैश ले ली, A बराबर हमने ले लिया यहाँ से 1 2 3, और ये हमारा फाई है। फाई सिर्फ है, फाई मतलब खाली हमारा है। और तो जब हम फाई डैश करेंगे, इंप्लाई डैश, जब फाई डैश करेंगे तो इसका मतलब सारा का सारा ये खाली था, ये डैश करेंगे तो खाली मतलब जीरो कुछ नहीं था, तो उसको छोड़ के बाकी सब होगा, तो अर्थात पूरा का पूरा U होगा। अर्थात ये फाई डैश का मतलब U, और U और इंटरसेक्शन A दोनों में कॉमन क्या होगा? A होगा, क्योंकि देखो U A दोनों जो A का पार्ट होगा वो कॉमन होगा, तो इंटरसेक्शन वही होगा, अर्थात A होगा। यहाँ पे से ये होगा हमारे पास। अब देखते हैं A, तीसरा पार्ट हमारा है इसका A इंटरसेक्शन A डैश। ठीक है, तो यहाँ से इसको भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ यूनियन था तो सब आया, इंटरसेक्शन है तो कुछ नहीं आएगा। देख लो कैसे। U बराबर मेरे पास मान लीजिए 1 2 3 4 5 कुछ भी है, और B A इज इक्वल टू हमने सेट मान लिया 1 2 3 है, तो A डैश इज इक्वल टू हमने मान लिया ये तीनों छूट जाएगा, तो बचेगा कितना? 4 5। अब इंटरसेक्शन कह दिया, अर्थात A इंटरसेक्शन A डैश का मतलब कॉमन बिंदु, तो इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा? कुछ कॉमन है ही नहीं, तो बचा कितना मेरे पास? 5, तो अर्थात इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो इसका एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इसे बच्चों में लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।